नमस्कार, AGCNN न्यूज पर आपका स्वागत है। मैं हूं मनीषा राणा। प्रस्तुत है आज का मुख्य समाचार। आरबीआई ने तीसरी बार घटाया रेपो रेट, लोन ग्राहकों को बड़ी राहत, ईएमआई में होगी कटौती। भारतीय रिजर्व बैंक आरबीआई की एमपीसी की बैठक के नतीजे एमपीसी रिजल्ट्स आ गए हैं और केंद्रीय बैंक ने एक बार फिर बड़ी राहत दी है। दरअसल आरबीआई ने लगातार तीसरी बार रेपो रेट में कटौती रेपो रेट कट की है और इसे 50 बेसिस पॉइंट घटा दिया है। इस ताजा कटौती के बाद अब रेपो रेट 6% से नीचे 5.50% पर आ गया है। बता दें कि इससे पिछली 2 एमपीसी बैठकों में भी ब्याज दरें 25 से 25 बेसिस पॉइंट घटाई गई थी। बैंक लोन लेने वाले ग्राहकों के लिए गुड न्यूज है, क्योंकि उनकी ईएमआई अब और भी कम हो जाएगी। रेपो रेट में बम्पर कटौती 0.50% की कटौती के बारे में जानकारी शेयर करते हुए आरबीआई गवर्नर संजय मल्होत्रा ने बताया कि बैठक में एसडीएफ रेट 5.75% से घटाकर 5.25% किया गया है, जबकि एमएसएफ रेट को भी 6.25% से घटाकर 5.75% कर दिया गया है। उन्होंने ग्लोबल मार्केट में अनिश्चितता बरकरार रहने की बात कहते हुए FY26 महंगाई अनुमान भी जाहिर किया और ये 3.7% रखा गया है। इससे पहले ये 4% जताया गया था। इसके साथ ही आरबीआई गवर्नर ने बताया कि बैठक में कैश रिजर्व रेशियो CRR को भी 4% से 100 बेसिस पॉइंट घटाकर 3% करने का फैसला किया गया है। आरबीआई ने FY26 के जीडीपी ग्रोथ अनुमान में कोई बदलाव नहीं किया, जिससे यह संकेत मिलता है कि केंद्रीय बैंक को आर्थिक सुधार की दिशा पर भरोसा है। FY26 की पहली तिमाही में जीडीपी का अनुमान 6.5% है, दूसरी तिमाही में 6.7%, तीसरी तिमाही में जीडीपी का अनुमान 6.6% और चौथी तिमाही में यह अनुमान 6.3% है। रिजर्व बैंक के गवर्नर संजय मल्होत्रा ने रेपो रेट कट का ऐलान करते हुए इस कदम को इकोनॉमिक ग्रोथ को सपोर्ट करने वाला बताया। उन्होंने आगे कहा कि भारत लगातार निवेश के लिए फेवरेट डेस्टिनेशन बन रहा है। भारत का विदेशी मुद्रा भंडार भी लगातार बढ़ रहा है और ये फिलहाल 691.5 अरब डॉलर पर पहुंच चुका है। इसके अलावा उन्होंने एक और अहम जानकारी शेयर करते हुए बताया कि आर्थिक हालात को देखते हुए आरबीआई ने अपनी मॉनेटरी पॉलिसी स्ट्रेटजी का रुख अकोमोडेटिव से बदलकर अब न्यूट्रल कर दिया है। यानी अब रिजर्व बैंक रेपो रेट घटाने या बढ़ाने को लेकर कोई आक्रामक फैसला नहीं लेगा। रेपो रेट का सीधा कनेक्शन बैंक लोन लेने वाले ग्राहकों से होता है। इसके कम होने से लोन की ईएमआई घट जाती है और इसमें इजाफा होने से ये बढ़ जाती है। दरअसल रेपो रेट वह दर है जिस पर किसी देश का केंद्रीय बैंक धन की किसी भी कमी की स्थिति में वाणिज्यिक बैंकों को पैसा उधार देता है। रेपो रेट का उपयोग मौद्रिक अधिकारियों द्वारा इन्फ्लेशन को नियंत्रित करने के लिए किया जाता है। आरबीआई एमपीसी की बैठक बीते 4 जून को शुरू हुई थी और आज 6 जून को इसके नतीजों का ऐलान किया गया। ताजा रेपो रेट कट से पहले भी इसमें इस साल की बीती 2 बैठकों में राहत दी गई थी। इससे पहले फरवरी में हुई बैठक में रेपो रेट 0.25% घटाया गया था, जिसके बाद ये कम होकर 6.50% से कम होकर 6.25% पर आ गया था। तो इसके बाद अप्रैल में हुई FY26 की पहली एमपीसी बैठक में एक बार फिर 25 बेसिस पॉइंट की कटौती कर इसे 6% कर दिया गया था और अब रिजर्व बैंक ने रेपो रेट कट की हैट्रिक लगाकर लोन लेने वाले ग्राहकों को बड़ा तोहफा दिया है। मान लीजिए आपने किसी बैंक से 50 लाख का होम लोन 30 सालों के लिए लिया है और इसके बदले आप 9% का ब्याज दे रहे हैं, तो आपकी मंथली ईएमआई 40,231 रुपए होगी। वहीं आरबीआई के रेपो रेट में 50 बेसिस पॉइंट की कटौती के बाद यह ईएमआई घटकर 38,446 रुपए हो जाएगी, यानी मंथली ईएमआई में 2,000 रुपए की कटौती होगी। Repo rate, and after a detailed assessment of the evolving macroeconomic and financial developments and the economic outlook ahead, the MPC decided to reduce, which is widely expected, the policy repo rate under the liquidity adjustment facility by 50 basis points to 5.5%. I repeat, the reduction recommended by the MPC is for 50 basis points to 5.5%. This is with immediate effect. अगर भारत को जानना चाहते हैं तो पहले बुक्स इनवॉइस को जानिए। आज ही प्ले स्टोर से डाउनलोड कर लॉगिन करें। सिर्फ ₹1 में बुक्स इनवॉइस परिवार के साथ जुड़ें।